हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल आईआईटी मैथ्स बाय प्रिंस सर। ठीक है, तो मेरा नाम प्रिंस सर है, मेरे चैनल का नाम आईआईटी मैथ बाय प्रिंस सर है। और मैं आपको यहाँ पे क्लास 9, 10th, 11, 12th के मैथ्स और जेई लेवल के मैथ्स के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा क्लास 9th के मैथ्स एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। कौन सा एक्सरसाइज होगा? एक्सरसाइज होगा आपका 2.3। एक्सरसाइज कौन सा होगा? 2.3। ये रहा मेरा चैनल आईआईटी मैथ्स बाय प्रिंस सर। तो आते हैं सीधे टॉपिक पे। एक्सरसाइज 2.3 में पहला क्वेश्चन दिया गया बच्चों। पहला क्वेश्चन ये है कि स्टूडेंट हैज़ 500 रुपीज़ इन हिज सेविंग अकाउंट। किसी बच्चे का सेविंग अकाउंट में 500 रुपये है। तो 500 रुपये है तो इनिशियल अमाउंट कितना है? 500 है। और 150 रुपीज़ उसको ईच मंथ में पॉकेट मनी मिलता है। तो 150 हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट मंथ में कितना हो जाएगा? फर्स्ट मंथ में 650 हो गया। सेकेंड मंथ में कितना हो जाएगा? 800 हो गया। इसी तरह से सिमिलरली थर्ड मंथ में कितना हो जाएगा? 800 प्लस 150 950 हो जाएगा, एंड सो वन। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया। फर्स्ट में आपका फर्स्ट मंथ में क्या हो गया? 650। सेकेंड मंथ में 800। थर्ड मंथ में 950। फोर्थ मंथ में क्या हो जाएगा? 1050। हम लोग को फाइंड करना है nth मंथ में। तो nth मंथ में क्या हो जाएगा? 500 प्लस 150 इंटू एन, या इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 500 प्लस 150 प्लस 150 इंटू एन, वेयर एन इक्वल टू एन क्या क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5। ये हमारा बन गया लीनियर एक्सप्रेशन। क्या हो गया? लीनियर एक्सप्रेशन। ठीक है, लीनियर एक्सप्रेशन के फॉर्म में या लीनियर पोलिनोमियल के फॉर्म में इसको हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड को ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया है कि अ रैली स्टार्ट विथ 120 मेंबर्स। एक रैली है, रैली में 120 लोग हैं और वो 120 लोगों के साथ स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद से कहा गया कि ईच आवर का मतलब 1 घंटे बाद। ठीक है, ईच आवर 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप से 9 मेंबर जो है ड्रॉप हो जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद से हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1 2 3 आवर्स। ठीक है, फाइंड लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर्स ऑफ मेंबर्स एट द एंड ऑफ nth आवर। ओके बच्चों, तो इसको ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, और रैली स्टार्ट्स विथ 120 मेंबर। कितने लोगों के साथ स्टार्ट हो रहा है? 120 मेंबर के साथ स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आफ्टर 1 आवर नंबर ऑफ मेंबर कितने रह जाएंगे? 120 माइनस 9, तो 111। ओके, आफ्टर सेकेंड आवर 111, या इसको ऐसे लिखो 120 माइनस 9 इंटू 2। तो 9 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाए 100। 9 इंटू 2 करेंगे तो 18 आ गया। और 120 माइनस 18 करेंगे कितना हो जाएगा? 102। सिमिलरली आफ्टर थर्ड आवर 120 माइनस 9 इंटू 3, 93। तो इस तरह से हमारे मेंबर्स कम होते जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पहले कितना हो गया? 111 आवर, फिर 111 मेंबर हो जाएंगे, फिर 102 मेंबर, उसके बाद से 93 मेंबर्स हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। पूछा गया फाइंड ए लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर्स एट द एंड ऑफ द। तो हम लोगों को लीनियर एक्सप्रेशन बनाने हैं। तो लीनियर एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? लीनियर एक्सप्रेशन कैसे बनेगा? लीनियर एक्सप्रेशन इक्वल टू 120 माइनस 9n, वेयर
n इक्वल टू 1 2 3 एंड सो 1। जब n इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 111। 120 से स्टार्ट कर रहे हैं, ये हो जाएगा 111 हो गया। फिर आपका जब 2 रखेंगे तो 102, जब 3 रखोगे तो 93 एंड सो 1। ठीक है, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन हम लोग का हो गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड को ध्यान से हम लोग पढ़ते हैं, फिर आगे सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए। Suppose that the length of a rectangle is 13 centimeter. Find the area if the breadth is 12 centimeter, 10 centimeter and 8 centimeter. Find the linear pattern representing the area of the rectangle. तो बच्चों सबसे पहले एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। रेक्टेंगल रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल एक क्वाड्रेटल जिसमें आपका लेंथ हो जाएगा और ब्रेथ हो जाएगा, अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं एंड इक्वल होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल मिल गया। ठीक है, तो पूछा गया है कि द एरिया ऑफ द, ठीक है, रेक्टेंगल क्या गिवन है? L इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। लेंथ लेंथ कितना है? 13 सेंटीमीटर। ब्रेथ नहीं पता, पूछा गया है, पता भी नहीं हमें। लेट ब्रेथ इक्वल टू बी सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है बच्चों? L इंटू बी। एरिया क्या होता है? L इंटू बी। तो फर्स्ट केस एक एक करके बनाते हैं। फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा? 12। फर्स्ट केस में एरिया A1 इक्वल टू 13 इंटू 12। ओके, इसको जरा मल्टीप्लाई कर लीजिए। 12 इंटू और 12 इंटू 30 करेंगे। ठीक है, इसको 12 इंटू 13 करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12 इंटू 13 करेंगे तो हो जाएगा आपका 12 इंटू 3 करोगे 36 हो जाएगा। 6 हो गया, 3 बाहर हो जाएगा, ये 156। कितना आ गया? 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। 156 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट सेकंड, एरिया 2 इफ लेंथ इज 13 और ब्रेथ इक्वल टू 10, 130 हो गया। सिमिलरली 8, थर्ड केस में क्या बनेगा? A3 इक्वल टू 13 इंटू 8, 104। ठीक है, तो हम लोग को क्या मिल गया? एरिया का किस पैटर्न पे है? एरिया आपका 156, 130 अगेन 104 एंड सो वन। ठीक है, इस पैटर्न को ध्यान से देख लीजिए, ये हमारा एरिया हो गया। ठीक है, उसके बाद से क्या पूछा गया है? सेकंड पार्ट क्या पूछा गया है? इसमें ये पूछा गया है कि फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो लीनियर पैटर्न क्या हो जाएगा? लीनियर पैटर्न क्या हो जाएगा बच्चों? लीनियर पैटर्न एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ था, लेंथ में 13 था, ब्रेथ बी, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 13 इंटू बी। तो हो गया आपका लीनियर पैटर्न। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए, समझ लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन में एक बार पढ़ के सुना दे रहा हूं, ध्यान समझ लेना। Suppose the length of a rectangular box is 7 centimeter and breadth is 11 centimeter. एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इसमें कुछ कंडीशन दिया है। ठीक है,
Suppose the length of the rectangular box is 7 centimeter and breadth is 11 centimeter. ब्रेथ कितना दिया गया है 11 सेंटीमीटर. फाइंड द वॉल्यूम इफ द हाइट इज. वॉल्यूम, तो सबसे पहले रेक्टेंगल बॉक्स का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच. इसको याद कर लेना. हमें वॉल्यूम निकालना है तो फर्स्ट केस के लिए वॉल्यूम क्या हो जाएगा? फर्स्ट केस के लिए वॉल्यूम V1 इक्वल टू लेंथ हमारा गिवन होगा 7 इंटू 11 इंटू फर्स्ट में 5 सेंटीमीटर है, यहाँ 5 लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो 7 5 इंटू 11 करोगे तो 55 हो जाएगा. इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 5 385. तो वॉल्यूम क्या हो गया? सेंटीमीटर क्यूब, 385 सेंटीमीटर क्यूब. तो इस तरह से हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं फर्स्ट केस में. सेकेंड केस में आते हैं. सेकेंड केस में हमारा क्या होगा? सेकेंड हाइट 9 सेंटीमीटर, इसको भी निकाल लेते हैं. सेकेंड केस में हाइट जो होगा 9 सेंटीमीटर, तो ये हो गया V2 7 इंटू 11 इंटू 9. इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 77 इंटू 9. 7 को 11 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 77 हो गया, और इंटू 9 कर दिए तो अब आगे नेक्स्ट मल्टीप्लाई करते. 7 में अगर 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 63 होगा, 3 रहेगा, 6 बाहर आ जाएगा, फिर 63 और 6 कितना हो जाएगा? 693 सेंटीमीटर क्यूब. थर्ड पार्ट में आते हैं. V3 हमारा क्या हो जाएगा? V3 7 इंटू 11 इंटू थर्ड केस में क्या था? V3 में क्या था? थर्ड में क्या था? 13 सेंटीमीटर. तो 13 सेंटीमीटर यहाँ पे रखेंगे. हाइट हमारा कितना हो जाएगा? 13 सेंटीमीटर. इसको मल्टीप्लाई करते हैं 77 इंटू 13. ठीक है, अब आगे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा. 77 इंटू 13 करेंगे. ठीक है, तब कितना आएगा? अगर बच्चों आपको मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका 23, ये हो गया 7 और ये 7 मल्टीप्लाई कर लेना तो ये हो जाएगा आपका 803. केस में क्या दिया गया था? 13 सेंटीमीटर. कुछ गलत हो गया है क्या? हाँ, चेक कर लेते हैं. 7 इंटू 11 हो गया 77 और ये हो गया. ठीक है, तो डायरेक्ट भी कर सकते हो. 17 अगर 13 का टेबल पता है तो डायरेक्ट कर सकते हैं. 13 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 91. तो 1 रहेगा, 9 बाहर आ गया, ये भी 91 और 9 कितना हो जाएगा? 100. कुछ गलत हो गया, 99, सॉरी. ये हो गया आपका 7 इंटू 11 इंटू 13, फिर से मल्टीप्लाई करिए, ये हो गया 77 इंटू 13 हो गया, ये 1 हो गया, 9 बाहर आ जाएगा तो 1001. ठीक है बच्चों, कितना आ जाएगा? 1001. ये मिस्टेक हो गया, इसको मिटा दीजिए. चलिए, अब नेक्स्ट पार्ट में, इस पार्ट में क्या कहा गया है? फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स. ठीक है, अब लीनियर पैटर्न चाहिए हम लोग को. लीनियर पैटर्न के लिए आके देखते हैं क्या होता है. लीनियर पैटर्न के लिए क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखिए. ठीक है, लीनियर पैटर्न. ठीक, वॉल्यूम इक्वल टू, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच. ठीक है, तो L की वैल्यू दी गई है 7, B इक्वल टू 11 और H हमें नहीं पता है V. तो V इक्वल टू हो जाएगा 77H. तो ये हो गया हमारा लीनियर पैटर्न. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लीनियर पैटर्न पता कर लेंगे बच्चों. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से समझना. क्वेश्चन में पढ़ दे रहा हूँ, ध्यान समझ लो. ठीक है, सरिता इज अ रीडिंग ए बुक ऑफ 500 पेजेस. एक बुक है जिसमें 500 पेजेस है. सी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे.
एक दिन में 20 पेज वो पढ़ रही है। 20 पेजेस एवरी डे का मतलब हो जाएगा कि वन डे में 20 पेज आपको रीड कर जा रही है, ठीक है। हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, एक्सप्रेस दिस एज ए लीनियर पैटर्न, ठीक है। तो सविता इज रीडिंग ए बुक ऑफ 500 पेजेस, सी रीड 20 पेज एवरी डे, ठीक है। 20 पे, तो सबसे पहले ध्यान से देखिए कि सी रीड 20 पेजेस एवरी डे, एक दिन में 20 पेज वो रीड कर दीजिए, ठीक है। एक दिन में, वन डे में अगर आपके पास 20 पेजेस रीड कर दे रही है तो 15 डेज में कितना हो जाएगा। सी रीड्स 20 into 15 पेजेस इन 15 डेज। 15 डेज में कितना पड़ जा रहा है, पड़ जा रही है 20 इंटू 15, तो कितना हो जाएगा 300 पेजेस। कितना 300 पेजेस जो पड़ जा रही है कितने दिनों में, 15 डेज में। तो पूछा गया कि आफ्टर 15 डेज, आफ्टर 15 डेज, आफ्टर 15 डेज there will be 500 minus 300 इक्वल टू 200 पेजेस। कितना पेज बच जाएगा उसके पास, 200। 500 पेज में से 300 पेज माइनस कर दीजिए, 500 माइनस 300 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 पेज उसके पास रिमेनिंग बच जाएंगे। तो इसका आंसर हो गया 200 पेज, ठीक है। अब इसको हम लोगों को क्या करना है, लीनियर पैटर्न में एक्सप्रेस करना है। तो लीनियर पैटर्न में कैसे करोगे, तो लीनियर आफ्टर कितना, आफ्टर लीनियर हम लोगों को कितना दिन के बाद, 15 दिन के बाद बच रहा है, ठीक है। तो लीनियर लीनियर क्या कहा गया कि लीनियर आपके पास, ठीक है, लीनियर पैटर्न में फॉलो करना है, ठीक है। तो लीनियर पैटर्न में अगर लिखोगे इसको तो पैटर्न क्या बनेगा, 500 माइनस वन डे में 20 पेज है, 20 वन डे में 20 पेज है इंटू एन, तो ये हमारे पास लीनियर पैटर्न बन गया। एन क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 एंड सो वन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको लीनियर पैटर्न में बना सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से एक्सरसाइज जो होगा, एक्सरसाइज 2.3 के जितने भी क्वेश्चन थे हमने कराए थे, ठीक है। चलिए तो एक्सरसाइज 2.3 यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया है। 2.3 कंप्लीट हो गया बच्चों, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2.4 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोई भी आपको प्रॉब्लम होगा कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और मेरा चैनल जो है यूट्यूब चैनल IIT मैथ्स बाय प्रिंस सर को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको सबको बता दीजिए, ठीक है, कि मैथ्स पढ़ाने के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आए, लाइव चलेगा, कमेंट करिए और वायरल कर दीजिए, ठीक है बच्चों। धन्यवाद, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं।